स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी। और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम टर्म 1 में पूछे जाएंगे। 2023 एग्ज़ाम के लिए हमारा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, या फिर संविधान सभा का अध्यक्ष भी आप इसको कह सकते हैं, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे ये। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। एग्जामिनेशन आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत संविधान को अपनाया गया। भारत यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे पूछ रहा है कब लागू किया गया, तो बता दें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बता दें संविधान सभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 93 यानी 93 होते हैं। ऑप्शन नंबर वे हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। तो बता दें कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। वैसे आप लोग को बता दें मुस्लिम लीग के आने के गठन जो स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस देश का संविधान अलिखित है। ए भारत, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी USA। हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, जबकि हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है। तो संविधान की प्रस्तावना को भारत के राजनीतिक जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखित व विस्तृत है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले थे, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। वहीं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारे संविधान के निर्माता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो अभी आपको हमने बताए थे अभी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे डॉक्टर जो अंबेडकर थे वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और ये हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्याख्या किस संविधान से ली गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है,
संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो हमारे जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारे वयस्क मताधिकार क्या आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो यह मांग किया था प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा मांग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो यह कथन जेलनिके का है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और साथ ही आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान किस योजना के तहत बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही बता दें कि इस बार का जो एग्जामिनेशन होगा टर्म 1 में वो हमारा 40 अंक का यानी कि एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से 20 हमारा ऑप्शन दिया जाएगा 20 में, और वहीं 5 हमारा एक शब्द में देना है और 5 वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि 2.5 नंबर का यानी 2.1/2 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाना है और एक हमारा 5 अंक का पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें और न्यू पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।